भैरव तंत्र या भैरवी तंत्र शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में या तो डर आता है या फिर संभोग की अश्लीलता या सिर्फ काला जादू। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आइए भैरवागम के ऐसे रहस्य को आज मैं आपको बताती हूँ जिसे आजकल लोग अश्लीलता की नजर से देख रहे हैं। शैव तंत्र की दुनिया इतनी विशाल है कि इसमें शैव, पशुपत, कापालिक, वाम मार्ग, भैरव साधना जैसे अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। और इन्हीं रहस्यों में एक नाम आता है भैरवागम। कहा जाता है कि भैरवागम 64 है और इनका संबंध वाम मार्ग से जोड़ा जाता है। अब ये वाम मार्ग क्या है? वाम मार्ग वो मार्ग है जहां साधक उन चीजों का उपयोग करता है जिसे सामान्य लोग डरते हैं या फिर पाप मानते हैं। इसीलिए वहां पंच मकार की बात होती है। मद, मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन। और यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि बहुत लोग तंत्र, खास करके भैरव और भैरवी साधना को सिर्फ संभोग से जोड़कर देखते हैं। लेकिन तंत्र के अनुसार मैथुन केवल शरीर नहीं, ऊर्जा का मिलन है। शिव और शक्ति का मिलन है। वाम मार्ग मानता है कि शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के अराजक। इसीलिए उनकी साधना में दोनों को एक साथ पूजित किया जाता है। कौल परंपरा में तो साधना का पूरा आधार ही भैरव और भैरवी पर रखा गया है। कहा जाता है कि एक गुप्त कक्ष में साधक और साधिकाएं एकत्रित होते थे। फिर कौलाचार्य उनमें से एक युवक और एक युवती का चयन करता था। युवती को आनंद भैरवी माना जाता है और युवक को आनंद भैरव। फिर शुरू होता था एक ऐसा अनुष्ठान जिसके बारे में आज भी खुलकर बात करने से लोग डरते हैं। धूप, दीप, गंध, मंत्र, मदिरा और एक ऐसा वातावरण जहां साधक धीरे धीरे सामान्य चेतना से बाहर जाने लगता था। अब कौलाचार्य एक मंत्र पढ़ते थे जो कि गुप्त है। इसके बाद भैरव और भैरवी का पूजन किया जाता था। फिर दोनों को एक दूसरे में शिव और शक्ति का स्वरूप मानकर ध्यान कराया जाता था। कई तांत्रिक परंपराओं में ये भी वर्णित है कि साधना की एक चरण में दोनों के वस्त्र हटाए जाते थे ताकि शरीर नहीं, ऊर्जा दिखाई दे। लेकिन इस समय कुछ अश्लीलता नहीं होती थी और वहीं पर बाकी साधक आंख बंद करके शिव शक्ति का एकत्व ध्यान करते थे। तंत्र की कुछ शाखाएं मानती थी कि जब पुरुष और स्त्री पूर्ण चेतना के साथ मिलते हैं तो उस क्षण पैदा होने वाली जो ऊर्जा होती है वो साधारण नहीं होती है। उसे ही कुछ लोग शक्ति जागरण कहते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा हुआ। बहुत लोगों ने तंत्र को सिर्फ भोग बना दिया, जबकि तांत्रिक ग्रंथ बार बार कहता है कि जिस व्यक्ति के भीतर वासना जीवित है वो तंत्र के इस मार्ग में गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ शरीर परीक्षा नहीं देती, चेतना की परीक्षा होती है। कुछ परंपराओं में पशु बलि, मदिरा, गुप्त अनुष्ठानों का भी वर्णन मिलता है, जिसके कारण भैरव साधना सदियों से रहस्य, भय और विवाद का विषय बनी रही है। किसी ने इसे मुक्ति का मार्ग कहा है तो किसी ने पतन का। लेकिन एक बात सच है, तंत्र उतना सरल नहीं है जितना सोशल मीडिया की दो लाइनें दिखाती हैं, और उतना अश्लील भी नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं। हरिओम।